मार्ट वाले सारे क्वेश्चन बने आप लोगों से सिवाय 3 को छोड़कर, 5 नहीं बना। ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे एक ही मेथड और कोई दूसरा मेथड है नहीं। ठीक है, जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए बेहतर है कि आप उसी मेथड पे काम कीजिए। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन यही मिस्टेक होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अभी सवाल नंबर दूसरा से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, खुले हुए देखते रहिए, तेजी में मिलाइएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई 48 आया आप लोगों का? क्या सिग्मा एफ आई 48 आया है? नहीं आया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई तो इनका गलत हटा। सिग्मा एफ आई 50 आया है और सिग्मा एफ आई एक्स आई 27,207 आया। ये आया, मान आया होगा 15.44। अरे 5.44 तो सही कह रहा, 4 है, 4 5 होगा, दशमलव के बाद कोई का वैल्यू मायने नहीं रखता। कैसे भाग कर ले 545। ठीक, डिवाइड अपने सही चेक कर लेना। ठीक है, चौथा नंबर का है सिग्मा एफ आई 30 आया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 22 आया है। डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना मिला? चलो ठीक, 5 नंबर सवाल देखिएगा। सिग्मा एफ आई कितना है? 400 और सिग्मा एफ आई एक्स आई है 22,845। सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करने पर 57 एक दो चलेगा। ठीक है, 57 1 2 1 3 1 4 सब चलेगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल में देखेगा सिग्मा एफ आई आया 25। अरे बोल हाँ ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 5275। आंसर आया 211। चल, 7 नंबर सवाल में देखेंगे सिग्मा एफ आई आया है 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आया है 29.296। मान दिया होगा 0.096, 6 कम चलेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद वैल्यू को मत काउंट कर दीजिएगा कि सेम ही होना। 7 के बाद आते हैं 8 की बारी। 8 में देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आया है 40, एफ आई आया है 40 और एफ आई एक्स आया है 499। सिग्मा एफ आई है 12.47, 4748 भी काम चलेगा। कितना है आप लोगों का? ठीक, 9 नंबर सवाल है, लास्ट है ये। सिग्मा एफ आई है 35 और सिग्मा एफ आई एक्स आया है 24 30 आया है। मार आया है 48 सॉरी 69.64 है, 59.42। आंसर आंसर से देख के बनाई है, भागती है ना। हाँ। अरे 69 का होता ये पहले बड़े 69 हमरा सिखाओ तेरे बोलो कम भूल गया होगा। तो हाँ बच्चा भूल, क्या दिक्कत है? देखिए बच्चा, मार्क में जो भी सवाल आएंगे ऐसे सवाल देंगे, हार्डली एक नंबर से सवाल है, 1 नंबर सवाल पहले करा रखे। 2 नंबर में सवाल पूछेंगे इस तरह से बनाने के लिए बना सकते हैं, या तो फिर 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर के सवाल देगा तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए कितना बेकार है। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जो घटा गुना कैटो बनाए थे भजन, कल नहीं आए थे आप? कैटो क्वेश्चन बनाए और एक पीछे बड़ा बता रही देखता। चल, आप कैटो क्वेश्चन बनाए? अरे साजिद क्या नाम है? 5 को बनाए। हाँ हेलो क्या नाम? अनस सारा बना है। इधर किसी से नहीं बनाओ, कैटो क्वेश्चन बनाइए। काय 4 बनाइए, काय 4 बनाइए। आपसे कितना क्वेश्चन बना? सारा आपसे। चल ठीक, तो मार्क के लिए ध्यान रखिए, ज्यादा भारी सवाल आएगा नहीं। 2 भी पूछे जाएंगे, या तो 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे या तो 5 नंबर में। कोई ठीक नहीं कि 2 में पूछे या 5 में पूछे, पूछेगा जो भी जरूर पूछेगा, याद रखना है। या तो 2 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में। कई बार वर्ग अंतराल दे रखा होता है, बारंबारता में से कोई एक को गैप कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इस वाले सवाल को मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, बारंबारता
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज है 14.1। देखिए तो क्या दे रखा है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है 11 से 13 से स्टार्ट करना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 19 से 21 और 21 से 23, ये 23 से 25 भी है। इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 मट्टा 6 7 6 9 13 F 5। ध्यान रखें इस सवाल में ऑलरेडी इन्होंने मान निकाल रखा है, इन्होंने मान निकाल रखा है, मान दे रखा है सवाल में, मान बराबर 18, आपसे पूछ रहा है F बराबर 1। करना वही काम है जो हम पहले से जानते हैं, क्या करना होता है, वर्ग वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तरीका, दोनों सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे और दोनों को आपस में दो जोड़ से भाग करा देंगे, जानते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कराना, वर्ग चिन्ह सारा लिखा जाएगा। समझ आ रही है। 13 और 11 मिलकर होता है 24, 24 का आधा 12, बोलो सब में 2 बड़ा है, जिसमें भी 2 है, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 और 2 24, दिखाई दिया सारा बदलता है। हर बार जोड़कर लिखने से अच्छा है तो बोल कर ये वर्ग चिन्ह, इससे काम होता है बच्चा। अब वर्ग चिन्ह को क्या करना होता है, एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना। एफ आई कौन होता है, 12 मरता, एक्स आई वर्ग चिन्ह, बस में गुना करा देना है। गुना कराने के लिए ये काम सामने सामने मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 12 सत्ते 84 ना, 14 छक 14 छक भी 84 है, दोनों बात 94 पहुंच गया, वो तो 94 कितना आता है 144, 13 है, 13 नहीं 13 18 है, कितना है 234। इसको गुना करेंगे तो नंबर है बच्चा 20 f, ये 20 f होगा बच्चा, और सामने सामने गुना होगा 22 बचे 110, 24 का 92 96। सिग्मा एफ आई, ध्यान रखना नंबर सारे जुड़ जाएंगे, बाकी लेटर वाले नहीं जोड़ सकते हैं, तो नंबर जोड़ो, ये और ये कितना हो रहा है 44 प्लस एफ। ये सारे सिग्मा एफ आई एक्स आई जुटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये सारे जुटेंगे सिवाय इसको छोड़कर, दिख रहा आपको कितना आता है 700, जोड़ ले 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22, हाँ 700 समथिंग आता है, प्लस ये नहीं जुटेगा तो ये नहीं जुटेगा तो इसके साथ रहेगा, यानी खत्म। मान बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सिग्मा एफ एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कीजिए मान, ठीक है, कितना दे रखा है 18 मान, सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 752 प्लस 20 एफ बटा में 44 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और कोई काम बचा नहीं है, तो ये गुना, इस नीचे वाले को इसके ऊपर वाले के साथ गुना करना होगा और इस ऊपर वाले के साथ नीचे को, समझ आ रही बात है। गुना करेंगे 18 मल्टीप्लाई 444 544 प्लस बी एफ, और ये एक से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच जाएगा 752 प्लस 20 एफ। गुना कीजिए 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। नंबर के साथ रहना पसंद करता है और लेटर के साथ रहना पसंद करता है। ये हो जाएगा 792 प्लस 752, इधर आएगा तो माइनस 752 हो जाएगा। ये 20 एफ है, इधर से 18 एफ हो जाएगा तो माइनस 18 एफ हो जाएगा। इनमें से घटाएंगे तो बन जाएगा 40, ये घटाएंगे तो 2 एफ, 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, एफ बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2, कैंसिल आउट करके एफ बराबर 20। हमें एफ ही फाइंड करना था। अच्छा सवाल था 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर के लिए देगा ध्यान है ना, ऑप्शन रहेगा दूसरा बनाने के, दूसरा बनाने, 5 नंबर के लिए देगा तो आसान भी 5 नंबर के लिए, क्लियर है। वो बात ध्यान रखना, इस वाले में केवल एक बार मरता में एक नंबर को गैप पर रखा था तो हमें मार्क दे रखा होगा। ये एफ की जगह कुछ भी हो सकता है, पी के एल एम एन कुछ भी दे सकता है, बारंबारता ही गैप करके देता है, वर्ग अंतराल गैप नहीं करके देगा। जब देगा क्या गैप करके तो बारंबारता कहीं भी दे सकता है, क्लियर है। बताइए अच्छे से। सेम बेस पे एक सवाल है,
अभी बना के दिखाएंगे, उतारने वाले उतार के बनाएंगे, बनाने वाले बना देंगे डायरेक्ट। सेम बेसिस पे एक सवाल है, जो उतार रहे हैं उसको उतारिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको बनाने दीजिए, और जो बनाने वाले बैठे हैं उससे बनाइए इस सवाल को। देखिए तो ये सवाल था, सेम बेसिस पे सवाल था, एफ जैसे पूछा गया, एफ की जगह क्या दे रखा है, टी। काम वही करेंगे, वर्ग अंतराल लिखा, बराबर लिखा, वर्ग चिन्ह निकलने के लिए वर्ग अंतराल को आधा करना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर क्या कर लेना, आधा। आधा किया 10, 0 20 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 20 आएगा, 20 का आधा 10। इन सबका गैप कितना है 20, 20 बढ़ाते हैं, 20 बढ़ाते हैं, 10 में 20 बढ़ा 30, 30 में 20 बढ़ा 40, 50, 50 में 20 70, 70 में 20। फिर वर्ग चिन्ह को बारह बढ़ता है साथ गुना, गुना करा दिया गया। कुछ लोगों का गुना ही सही नहीं हो पा रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बच्चों लोग गुना नहीं करे, बेचारी क्या कर रही है, 15 गुना 30 लिख रही है, पहले 0 से गुना करा लीजिए, फिर 3 से, फिर 15, 3 कम 3, फिर 0, फिर 5, अरे बड़ हो गए बच्चों से पे बे, चम्मच से पिला, चम्मच से, अरे गधी, उस तरह गुना नहीं ना करेगा बच्चा, सामने सामने अगर 0 हो तो 0 से गुना करने का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 3 से गुना करा ले, 5 से गुना करा ले, 7 से गुना करा ले, क्या दिक्कत है, 9 से गुना करा ले, फिर 0 लगा देना लास्ट में। तो मैंने जीरो के सॉरी मैंने सामने सामने गुना कराया, सामने लिख दिया, सिग्मा एफ आई आया 72 प्लस पी, और सिग्मा एफ आई एक्स आया 33 40 प्लस 70 पी। फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट किया, सिग्मा एफ आई एक्स आया 33 प्लस 30 40 प्लस 70 पी, और सिग्मा एफ आई 72 प्लस पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया गया है यहाँ। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, तेजी सवाल बनेगा, वरना खिलते रह जाएगा सवाल में, समझ रहे। कैलकुलेशन फास्ट रखना है और सावधानी से भी रखना है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में 12 ढाई के 100 लिख दे ना, 12 ढाई के 200 सीधा लिख ले है, आइए लिख लीजिए, कौन सी लिख लिया, 50 गुना 32 160। तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बनेगा, छूटेगा, 0 छूटेगा, सारा सवाल गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो देख के उतार लीजिए, और जिन लोगों ने बना रखा है वो देखिए कि आपका कैलकुलेशन सही गया है कि नहीं है। दो सवाल, अब कुछ और दे देगा, कोई दिक्कत है क्या, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट टॉपिक। इस पे ध्यान रखिए, ये दोनों सवाल एफ वाला पी वाला दोनों ही एग्जाम में पूछ रखा है, एक सीबीएसई के एग्जाम में पूछ रखा है, एक बिहार बोर्ड के, एफ वाला बिहार बोर्ड वाले पूछ रखा है, और पी वाले सीबीएसई के एग्जाम में पूछ रखा है। पी एफ के एल कुछ भी गैप करेगा, गैप कौन करेगा, वो 12 बढ़ता है। मार्क की जगह 53 दे रखा, अभी पिछले बार 18 दे रखा था, कुछ और दे देगा, क्या दिक्कत, बनाएंगे इसी तरह से, ठीक है, बन जाएगा दोबारा। जिन लोगों ने नहीं उतारा उतार लीजिए सबसे पहले, तो शांत हो जा। नाम है बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसा कोई आंकड़ा जिसमें देखिए कि कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट कर रखा है, बस और कुछ है। आप सारे बच्चों में से हर कोई ना कोई बच्चे तो आते ही आते, कोई ना कोई एक हफ्ते का अगर मैं आपका डाटा निकालू तो पता चला सबसे ज्यादा दिन आई है खुशी, एक हफ्ते में 6 दिन आई है, 6 का 6 दिन आई है, हो सकता है किसी 5 दिन आई, कोई और दिन आया ना, 6 दिन हफ्ते में आई है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आई, खुशी, ये इनकी बहुलक, सिंपल। आप बच्चों में सबसे बहुलक कौन है, सिंपल, सबसे ज्यादा बार कौन आया, खुशी है। हो सकता है आपके नाम का शुरुआती लेटर ले लेते, किसी का नाम ए से है, किसी का नाम बी से, किसी का नाम एस से, किसी का नाम के से है, किसी का नाम पी से है, किसी का नाम आ से है, फिर एस से और भी नाम है, 2 4 लोगों का नाम, ए से भी 2 4 लोगों का और नाम है, फिर है ना, आर से भी 2 3 लोगों का नाम है, के से भी एक और लोगों का नाम है, ऐसे कर करके ना, सी से भी नाम हो सकता है, एफ से भी नाम हो सकता है ना, जेड से भी नाम हो सकता है, ए से और भी लोगों का नाम है, ऐसे 8 10 बच्चों लोग। तो मैं देखा, ले ले मैंने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा बार लेटर में कौन सा लेटर सबसे ज्यादा रिपीट किया था, देखिए ये ही है जो सबसे बार ज्यादा आया, क्योंकि इससे कम बार आया है कुछ आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार ए आया है। ए वाला लेटर क्या हो जाएगा, बहुलक। अब नंबर होगा तो नंबर में देख लें कि कौन सा ज्यादा बार नंबर आया। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, जल्दी से बताइए।
एक है वो ज्यादा बार रिपीट करे, 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया। तो जिस संख्या की सबसे ज्यादा या जिसकी संख्या ना, जिस संख्या की बहुलक होगी सबसे ज्यादा, वही संख्या क्या कहलाएगा? बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही क्या कहलाएगा? बहुलक मतलब बारंबारता अधिक। बारंबारता मतलब जो ज्यादा बार आता है उसकी संख्या लिख लिया है। किसी संख्या की सबसे बार रिपीट ना आने को चांस को ये क्या कहते हैं? बारंबारता। अभी तो लिखा रखा था, लिखा था पढ़ते। तो देखिए ये सवाल बहुलक में ऐसे डाटा देगा, पहचान सकते हैं? अरे बोल हाँ या ना, आंख मूंद मूंद के टोटो के पहचान लेना कि कितना सबसे ज्यादा बार कौन नंबर आया है। ऐसा कोई दे दी या संख्या हो और यहाँ बारंबारता है, बता कौन सा संख्या सबसे ज्यादा रिपीट किया है? क्यों? इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी? बहुलक क्या हो जाएगी? 3। बहुलक क्या हो जाएगी? जिसकी बारंबारता अधिक वही क्या कहलाएगा? बहुलक क्या है इसमें? 3 सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार आने को ही बारंबारता कहते हैं। या बारंबारता कैसे लिखते हैं? ज्यादा बार कौन आ रहा है या कितने बार आ रहा है? एक की रिपीटेशन कितनी है? एक कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 कितने बार आ रहा है? 4 बार। 3 कितने बार आ रहा है? 10 बार 3 आया है, इसका मतलब 3 ही सबसे ज्यादा बार आया। जो सबसे ज्यादा बार आ जाए वही क्या कहलाएगा? यह छोटा आंकड़ा के लिए ठीक है, या छोटे आंकड़े के लिए बहुत ज्यादा आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, खूब ज्यादा डाटा मौजूद है, तो फिर डाटा को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल में बांटना। क्या कहते हैं बच्चा? तो वर्ग अंतराल बांट सकते हैं, कोई दिक्कत बता? सीख चुके हैं वर्ग अंतराल कैसे बढ़ता है? एक निश्चित गैप होना चाहिए, जिस संख्या से खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत होना चाहिए, और एक निम्न सीमा उच्च सीमा वाला कंडीशन है। जैसे बच्चा, इस सवाल की अगर बहुलक निकाला जाए तो कुछ चीजों को समझना है। इसमें बारंबारता बस ज्यादा देखना ना वही बहुलक है, नहीं थे। इस बारंबारता की जो बहुलक है वो भले ही 10 है, लेकिन इसमें वो बारंबारता नहीं, वो बहुलक नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसे वर्ग अंतराल के दे रखा है। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला और एक अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। सीखना कुछ निकालना नहीं, सिर्फ पहचानना है कि कौन लड़की है, नाम क्या है, पहचान क्या है, घर कहाँ पता चल रहा है। इनका नाम क्या है, घर क्या, पता क्या, पहचान सकते हैं। इनका नाम क्या है, घर क्या, पता क्या, पहचान। रोड पे कौन चल रहा है पहचान सकते हैं आप? अगर जानकार वाले लोग हो तो तुरंत हाँ ये हमारे अंकल लगते हैं, उनका घर चिकपट्टी में, खुदा नगर में, नक्शे टोला है, कहीं और बताइएगा ना आप। ऐसे ही यहाँ जो नंबर लिखा और इसमें जो नंबर, इसमें कुछ कुछ नंबरों का नाम दे दिया गया है, जैसे LH ना, F1 F0 F2 N। N तो नहीं होता ना, होता क्या? अब फोन क्या है, इसके लिए हमें नाम दे रखा है। जैसे F1 कौन है? F1 वह नंबर है जो बारंबारता में सबसे बड़ा है, तो 10 ही F1 है। F1 कौन होगा? बारंबारता के सबसे बड़ी नंबर क्या कहलाएगी, संख्या क्या कहलाएगी? F1 के। F1 से पहले 0 आता है तो ऊपर पहुंचना है। F1 से पहले 0, तो 0 F1 से पहले है। F0 कितना जाएगा? F2 इसके ठीक बाद वाला नंबर। L ध्यान रखना, इस वाले F1 के सामने जाएंगे वर्ग अंतराल में और देखेंगे इनमें निम्न सीमा कौन है। इनमें निम्न सीमा कौन है? रेहान भाई बताइए। आप रेहान है सारे लोग, कब से नाम हो गया चेंज? रेहान भाई बता। 20 है, कहाँ का 20? हेने का के हेने का के हेने का, कहाँ किने के? 20 यहाँ वाला 20 है कि यहाँ वाला 20 है? बता कहाँ का? अरे 7 के सामने वाला 20 है कि 10 के सामने वाला 20 है? 10 के सामने वाला। क्यों 10 के सामने वाला है? कि L जो है वो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या के सामने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। H जो है बच्चा वो माप है वर्ग अंतराल का, कल ही बताया माप क्या कहलाता है।
वर्ग अंतराल के दो नंबरों के बीच का गैप ही क्या कहलाता है? माप या अमाप। माप या अमाप। इन दोनों नंबरों के बीच का गैप कितने है? सारे नंबरों के बीच का तो 10 हो जाएगा हमारा h, ये हो जाएगा 20, f1 हो जाएगा 10, f0 हो जाएगा 7, f2 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है बहुलक निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला बहुलक निकालने के लिए? L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू में h। f2 f माइनस 0 हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, ये है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी वैल्यू आपके पास पता होगी, वहां उठा के पुट करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हेडिंग डालिए बहुलक। बहुलक लिख कर डैश दीजिए। किसी भी आंकड़ों में किसी भी आंकड़ों में किसी विशेष संख्या का किसी विशेष संख्या का सबसे अधिक बारंबारता ही किसी भी आंकड़ों में किसी विशेष संख्या की किसी विशेष संख्या का सबसे अधिक बारंबारता ही बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती है। एग्जाम्पल 2 3 1 2 1 4 3 2 7। तो बहुलक क्या हो जाएगा जल्दी से बता। बहुलक क्या हो जाएगा बच्चा? सबसे अधिक बार कौन आया? 2 आया है 3 बार, तो 2 हो जाएगी बहुलक। बात समझाई? बहुलक सबसे अधिक कौन है? बहुलक बता, समझ आ रही बातें? बहुलक ही देखना है। सर कोई ऐसा कंडीशन है कि एक ही नंबर दो दो बार आ रहा है, मतलब 2 भी 3 बार रखा है, 4 भी 3 बार रखा, ऐसा कंडीशन में हम बहुलक नहीं फाइंड कर सकते। ध्यान रखना, अगर नंबर्स ऑफ टर्म जो है वो इक्वल आ जाए, 2 की संख्या इतनी ही है जितनी की 3 की संख्या है, तो फिर हम उस पर बहुलक नहीं बता सकते। सवाल ही क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया और सब बराबर बराबर आ जाए तो फिर नहीं बता सकते। ठीक है, ओके। आइए बहुलक बराबर लिखते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? एल प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई, फॉर्मूला लिखिए नीचे। हो गया? जहां एल बराबर बराबरता में बहुलक की वर्ग अंतराल
की निम्न सीमा। h बराबर वर्ग अंतराल का माप, या फिर गैप। f1 बराबर बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या। f0 नीचे लिख लीजिएगा। f0 बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिख लीजिएगा। बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या के ठीक पहले की संख्या। f0 के लिए क्या लिख लेना है? बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या के ठीक पहले की संख्या। ठीक है, f2 लिखिएगा तो क्या लिखेंगे? बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद की संख्या। हुआ? घर पे होमवर्क सुनिए, करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक बार फिर से आप लोग माद बना के लेके आना है। 7 क्वेश्चन है, 7 को बना के लेकर आना है। 9 है, सॉरी, 9 को फिर से बना के लाना है। ठीक है, जिनसे 9 नहीं बन पाया पूरे, वो पूरा 9 बनाएंगे। जिनसे पूरा 9 बन गया वो फिर से बना के लेकर आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस विल बी मैन स्ट्रॉन्ग। अगर आप बेर बेर उसी सवाल को बनाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन और वास्ट होती जाएगी ना, तेजी कर पाएंगे। अंत कीजिए, बायो पढ़ते हैं।